एंड लिक्विड सॉल्वेंट। कल हमने दो फैक्टर्स के डिस्कस किए थे, नेचर ऑफ गैस, सेकंड टेम्परेचर, और लास्ट हमारे पास जो है तीसरा प्रेशर। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी हमारी बढ़ रही है। इंक्रीज द प्रेशर solubility increase। solubility of gas increase। ठीक है, बहुत ही कैसे देखना है। मेरे पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, उसमें गैस फिल है एंड लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन बना हुआ है, कुछ गैस ऊपर प्रेजेंट है लिक्विड के सॉल्यूशन की सरफेस पर। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रेशर बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पिस्टन लगा देंगे। क्या लगाएंगे, पिस्टन, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं कंप्रेशन प्रोसेस में। ठीक है, हमने पिस्टन अप्लाई करते हैं यहाँ पर, और पिस्टन जैसे ही अप्लाई करा वॉल्यूम कम हो जाएगा, V1 से V2 हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर हो क्या रहा है, हम जैसे ही अपना प्रेशर बढ़ा रहे हैं पिस्टन से, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन, प्रेशर बढ़ेगा हमारे पास, क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स पहले जिस वॉल्यूम में प्रेजेंट थे, अब वॉल्यूम क्या हो गया, वो कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। तो नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या बढ़ जाएंगे, यहाँ पर बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, सॉल्यूशन बढ़ जाएंगे ना। पहले कम थे, अब इंक्रीज हो गए। मतलब जो यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास वॉल्यूम था पहले, उसमें नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या थे, पहले कम थे, जो प्रेशर ज्यादा हमारे पास कम था। लेकिन जैसे ही हमने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो गया। क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। तो जैसे ही वॉल्यूम कम हुआ, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके, गैस के, तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएंगे, वे बढ़ जाएंगे। जैसे आप कंडक्टिविटी में करते हैं, बोलते थे कि मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने पर बढ़ती है। मोलर और कौन-कौन सी बढ़ती है, मोलर और मोलर वाली। लेकिन इक्विवेलेंट मोलर बढ़ती थी, लेकिन जो सिंपल कंडक्टिविटी थी वो तुम्हारी घटती थी डाइल्यूशन करने पर। क्यों, वहां पर कंसंट्रेशन क्या हो जाती थी, पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाते थे, वहां पर डिक्रीज हो जाते थे, जिससे कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो जाती है। सेम फंडा यहाँ पर ये लग रहा है कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं प्रेशर बढ़ाने पर, मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, तो गैस मॉलिक्यूल्स और आएंगे, गैस का प्रेशर बढ़ेगा, तो सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके वो इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी आपकी गैस की बढ़ जाएगी। जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी ना, बोलो। जब गैस के मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी ना। ठीक है, कैसे, प्रेशर इंक्रीज करने पर। प्रेशर कैसे इंक्रीज कर रहे हैं हम, पिस्टन की हेल्प से। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी के। ठीक है,
The solubility of gas, the solubility of gas increase, the solubility of gas increase with increasing of pressure. For solution of gas in liquid solvent, for solution of gas in liquid solvent, next slide से, at a constant temperature at a temperature T and pressure P, देखो यहाँ पर मेरे पास टेम्परेचर T, प्रेशर P, मेरे पास क्या है, सिस्टम प्रेजेंट, क्या है, सिस्टम प्रेजेंट, जिसमें क्या हो रहा है, मेरा सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है भाई, गैस और लिक्विड, गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आता है, गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर ये सॉल्यूशन कैसा है, डायनेमिक फॉर्म है, कैसा फॉर्म है, डायनेमिक फॉर्म है, मतलब गैस यहाँ पर लिक्विड में एंटर कर रही है, सॉल्यूशन बना रही है, एंड गैस सॉल्यूशन से बाहर भी है, गैस सॉल्यूशन में प्रेजेंट भी है और गैस सॉल्यूशन से बाहर भी प्रेजेंट है, मतलब कैसी है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, डायनेमिक, इसमें एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, मतलब सॉल्यूशन में प्रेजेंट है गैस और सॉल्यूशन के बाहर भी प्रेजेंट है, समझ में आता है। At a temperature T and pressure P, a system is present in dynamic equilibrium, means that, bracket में लिख लो, means that gaseous particles entering and leaving the solution phase, gaseous particles enter or leaving the solution phase are same, मतलब गैस के जो पार्टिकल्स सॉल्यूशन में एंटर कर रहे हैं और जो लीव कर रहे हैं वो कैसे हैं, सेम हैं, मतलब एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, ओके, कितना पॉइंट क्लियर हुआ, डायग्राम बना लो। Gaseous particles enter and leaving the solution phase are same, मतलब जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन में एंटर कर रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन से बाहर जा रहे हैं, तो कैसे प्रेजेंट हो गया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है, मतलब सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और सॉल्यूशन से बाहर भी वे प्रेजेंट है। डायग्राम बना लो अपने हिसाब से जैसे बनाना चाहते हैं। Increasing the pressure by applying a piston in a container, the solution phase is compressed. The solution phase is compressed to smaller volume. Solution phase is compressed to smaller volume. ठीक है, नेक्स्ट आंसर है, at this point the number of gaseous particles per unit volume increase over the solution
over the solution and also increase the rate at which the gaseous particles are strike the surface of solution to enter it. देखो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि हमारे पास प्रेशर बढ़ाने पर जो नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम में इंक्रीज होगा। लास्ट में लिखा हुआ है कि द रेट इंक्रीज, कौन सा रेट इंक्रीज हो रहा है? जो सरफेस पर क्या लगा रहे हैं गैसेस पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहे हैं उसका रेट इंक्रीज हो गया। कैसे इंक्रीज हो देखते हैं। देखो यहाँ पर मेरे पास ये जो फेस है सॉल्यूशन फेस है, ऊपर गैस है, नीचे मेरे पास सॉल्यूशन। हमने क्या किया? प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। ठीक, प्रेशर जैसे इंक्रीज होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाएंगे। एंड वो इंक्रीज कैसे होंगे? इंक्रीज तो जब ही होंगे जब यहाँ पर ये एंटर करेंगे सॉल्यूशन में। इस सॉल्यूशन का सरफेस है तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा यहाँ पर ये स्ट्राइक करेंगे सॉल्यूशन में एंटर करने के लिए। ठीक, तो जितना ज्यादा प्रेशर उतने ज्यादा रेट से ये सॉल्यूशन फेस में क्या करेंगे? एंटर करेंगे। क्लियर होगा? समझ में आता है? तो सॉल्युबिलिटी तो बढ़ेगी, लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था? हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम, हमने प्रेशर बढ़ा दिया, सॉल्युबिलिटी बढ़ी, लेकिन बाद में तो फिर वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा ना, बाद में इक्विलिब्रियम में आएगा ना वो। ठीक है, फिर दोबारा प्रेशर बढ़ाएंगे, दोबारा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक, तो ये मतलब बार बार इक्विलिब्रियम जनरेट होता रहता है जब तक कंप्लीट गैस वहां पर डिसॉल्व नहीं होगी। ठीक, समझ में आता है? क्लियर है? पॉइंट क्लियर हुआ? स्ट्राइकिंग वाला, स्ट्राइकिंग क्यों हो रही है, क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं। प्रेशर बढ़ाने से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सरफेस पर, किसके सरफेस पर? सॉल्यूशन के सरफेस पर स्ट्राइक करेंगे। क्या करने के लिए? एंटर करने के लिए। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतने ही प्रेशर से ये स्ट्राइक करेंगे इसमें एंटर करने के लिए। मोर प्रेशर तो मोर रेट, किसका? स्ट्राइक का रेट। क्लियर हुआ पॉइंट? द रिजल्ट, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट लिखो। द रिजल्ट that solubility of gas will increase until a new equilibrium reach, मतलब जब तक solubility बढ़ती रहेगी जब तक एक नया इक्विलिब्रियम जनरेट नहीं होगा। फिर प्रेशर बढ़ाएंगे, फिर solubility बढ़ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग हेनरी लॉ। हाँ भाई, हमने भी पढ़ा था सॉल्वेंट ऑफ गैस लिक्विड सॉल्वेंट में कि प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो हेनरी ने एक रिलेशन दिया इसी के ऊपर कि प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच एक रिलेशन है। स्टार्टिंग में इसने बताया कि प्रेशर, हमारा जो प्रेशर है हम इंक्रीज करें सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। मतलब क्या है? जब प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो गया?
सॉलिबिलिटी। बाद में इसने क्या किया, सॉलिबिलिटी की जगह कंसंट्रेशन टर्म ले ली, क्योंकि सॉलिबिलिटी तो एक कंसंट्रेशन है, सॉलिबिलिटी तो एक कंसंट्रेशन टर्म है। बोलते हैं ना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कॉल्ड सॉलिबिलिटी। ठीक है, तो इसने स्टार्टिंग में बताया कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी। ठीक, एंड अब सॉलिबिलिटी देने इसने टर्म ले ली कांस्टेंट, कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म क्या बोलते हैं इसको, मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला देखो ऐसे लिख सकते हो। ठीक, Na प्लस अगर आप सोल्यूट ले, ठीक है, अगर सॉल्वेंट लेना है तो XB NB अपॉन Na प्लस। ठीक, तब इस साइन को हटाएंगे, एक नया कांस्टेंट आएगा, इसे बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा हेनरी होता है। ठीक, लिख लेते हैं इसको, हेनरी gave a first quantitative relation between pressure and solubility of gas in a solvent. Henry gave a first quantitative relation between pressure and solubility of gas in a solvent. First point equation, first, at a constant temperature, the solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of gas present above the surface of solution. Partial pressure present above the surface of solution. Directly proportional to the partial pressure. Partial pressure of gas present above the surface of solution. ठीक है, देखो यहाँ पर हम प्रेशर बढ़ाते थे, जो सॉल्यूशन के सरफेस पर जो गैस प्रेजेंट रहती थी वही तो स्ट्राइक करती थी एंटर करने के लिए, तो प्रेशर तो उसी का बढ़ रहा है जो गैस सरफेस के ऊपर प्रेजेंट। जैसे ही वो एंटर कर रही है तो उसके बाद तो यूनिट वॉल्यूम में क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, उसी कारण क्या हो रही है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सेकेंड पॉइंट इसी में, द पार्शियल प्रेशर of gas is proportional to the mole fraction of a gas in a solution. ठीक है, नोट डाउन करो इसे। प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन है, इसमें डायग्राम कैसे बनेगा हमारा, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना है मुझे इस इक्वेशन से, तो ग्राफ कैसे बनेगा।
ओरिजिन से जाएंगे, ठीक है। अगर मैं प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, तो कैसा ग्राफ बनेगा? प्रेशर, पार्शियली प्रेशर, ठीक है, एंड मोल फ्रैक्शन। ग्राफ कैसा बनेगा? ओरिजिन से, क्यों? y इक्वल टू mx, p इक्वल टू क्या है? kh x, ठीक है। kh क्या होगी इसकी? स्लोप। नोट डाउन हो गया? देखो यहाँ पर मेरा फॉर्मूला क्या है? P इक्वल टू KH X। अगर मैं प्रेशर यहाँ पर 1 रख दूं, यूनिट प्रेशर रख दूं, क्या रखूं? यूनिट प्रेशर 1 इक्वल टू KH X, तो KH क्या हो जाएगा? सही बात? समझ में आया या नहीं आया? आया ना? हाँ? तो केवल एज्यूम करने क्या फैक्टर लगा सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये टर्म हमारी क्या बता रही है? हमको सॉल्युबिलिटी के बारे में बता रही है। क्या बता रही है? सॉल्युबिलिटी के बारे में। कैसे बता रही है? देखो Na अपॉन Na प्लस Nb। तो ये टर्म किसके लिए है? सॉल्यूशन के लिए है ना। सॉल्यूट के मोल्स एंड सॉल्वेंट के मोल्स, ठीक है। सॉल्यूशन एंड सॉल्यूट। जब ये टर्म बढ़ेगी, सॉल्यूट के मोल्स बढ़ेंगे, तब x की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, होगी नहीं होगी? ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी जब नंबर ऑफ मोल्स किसके? सॉल्यूट के बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं मतलब कंसंट्रेशन बढ़ रही है सॉल्यूट की, तो सॉल्युबिलिटी हमारी बढ़ रही है। तो जब x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो KH की वैल्यू डिक्रीज होगी। जब KH की वैल्यू डिक्रीज होगी, x इंक्रीज होगी, ठीक। तो मोल सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कब होगी? इंक्रीज जब KH की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक। मतलब KH क्या है? डिक्रीज कर रहा है। जब हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट हमारा डिक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी हमारी बढ़ेगी, ठीक। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग आपको गिवन होगी हमेशा क्वेश्चंस, ठीक है। कैसे होगी? क्वेश्चंस में गिवन होगी, आपको याद करने की जरूरत है। अगर कभी निकालने में तो प्रेशर और सॉल्युबिलिटी वैल्यू आपको गिवन होगी, जब आपको KH वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अगर आपको याद ही करनी है तो आपके एनसीईआरटी के बुक में गिवन है। डिफरेंट गैसेस के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट होती है। मतलब क्या हो गया? KH की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? गैस की नेचर पर। किस पर डिपेंड कर रही है? गैस की नेचर पर डिपेंड कर। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? नहीं आई? आई ना? अब देखो जब KH डिक्रीज हो रहा है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक। तो सॉल्युबिलिटी एक तरफ पे डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर डिक्रीज करते थे, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है, ठीक।
KH किसके प्रोपोर्शनल हो गया? आगे समझ में? KH जब सॉल्युबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। और KH डिक्रीज हो रहा है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, बात समझ में आई? नोट डाउन करो। इनको बॉक्स में कर लेना बंद, ठीक है? पूछा जा सकता है कि केएच वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक? एंड नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करती है। Limitation of Henry law. Limitation of Henry law. देखो, first limitation. Henry law is only applicable when gaseous molecules of the system are present, when the gaseous molecules of the system are present in a state of equilibrium, Henry law is only applicable when the gaseous molecules of the system are present in a dynamic equilibrium. एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, Henry law is only applicable when the molecules of gas या gaseous molecules of the system are present in a dynamic equilibrium. मतलब इस लॉ को हम जब भी अप्लाई कर सकते हैं जब गैसेस पार्टिकल्स हमारे कैसे हो, इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, हेनरी लॉ not applied when gases are present under extremely high pressure. Third, this law is not applicable when gaseous particles and solution participate in a chemical reaction. मतलब जब गैसेस पार्टिकल्स और सॉल्यूशन क्या करें, आपस में केमिकल रिएक्शन करें, तब हम इस लॉ को अप्लाई नहीं करेंगे। This law is not applicable when gases, particles and solution participate in a chemical reactions. ठीक है, आपका हेनरी लॉ कंप्लीट। हम क्वेश्चन करते हैं दोस्त में, ठीक, क्वेश्चन लिख लेते हैं। The value of KH, or carbon dioxide
at 293 Kelvin. Okay. The value of KH for carbon dioxide. The value of KH for carbon dioxide at temperature 293 Kelvin is 293 Kelvin is 1.6 into 10 to power 3 liter atmosphere mole inverse. 1.6 into 10 to power 3 liter atmosphere mole inverse. Full stop. At what partial pressure? At what partial pressure the gas has a solubility 2 into 10 to power 5, 10 to power minus 5, 2 into 10 to power minus 5 mole per liter. Mole per liter. हाँ तो क्वेश्चन में क्या करने रखा है आपको? टेम्परेचर, साथ के साथ क्या देखा हो? सॉलिडिटी कितनी है भाई? ठीक, मोल पर लीटर है. ओके, पूछा हुआ क्या है? पार्शियल प्रेशर. अंशुल कैसे होगा? अंशुल कैसे होगा क्वेश्चन? बता. फॉर्मूला कैसा लगाएंगे? हमें पता है हमारा जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिडिटी. देन ठीक, निकालना क्या है? प्रेशर. तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो. प्रेशर आ जाएगा. ठीक, इजी लग रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चल जाएगा कैसे रहेगा. O2 gas is bubble. O2 gas is bubble through water at 293 Kelvin. 293. Full stop. Assuming the O2 has a partial pressure 0.98 bar, 0.98 bar, 0.98 bar, and the value of KH is 34.84 kilobar. Calculate the solubility in gram per liter. In gram per liter. आंसर कैसे होगा? फॉर्मूला तो लगा दिया आपने. यूनिट चेंज कर देंगे. चल देखते हैं यूनिट चेंज होते हैं. चले भाई. प्रेशर इक्वल टू
KHX। प्रेशर कितना के बारे हैं 0.98 बार। KH 32.84 किलो बार। ये कितना है बार, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई इनटू x। साकेत डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है जल्दी। मैं मोबाइल नंबर कितना है कर लेगा 0.02 10 की पावर माइनस 3। चलो इतना ठीक है। 0.02 10 की पावर माइनस 3 मोल फ्रैक्शन आ गया हमारे पास। हमें निकालना क्या है, सॉल्युबिलिटी निकालनी है किसकी, O2 की। ठीक है, मतलब सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन निकालनी है। क्या निकालनी है, कंसंट्रेशन किसके लिए, O2 के लिए। कितनी कंसंट्रेशन सोल्यूबल है हमारे सॉल्यूशन, उसकी क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है भाई, NO2 अपॉन NO2 प्लस N1। ठीक, 0.02 10 की पावर माइनस, हमें ये निकालना है। ठीक है, NO2 अपॉन NO। हमें आंसर किसमें चाहिए, ग्राम पर लीटर। मतलब 1 लीटर हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है किसका, वाटर है। ठीक, 1 लीटर में कितने मोल्स होते हैं वाटर, 55.5।
सॉल्यूशन। क्या है ये? सॉल्यूट है, सॉल्वेंट। ठीक, तो इसके कंपेयर में इसके मोल्स कैसे हैं? बहुत कम है। ठीक, तो इस टर्म को क्या करते हैं यहाँ से? नेगलेक्ट। n/2 अपॉन 55.5 0.02 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई तो कर लो, डिवाइड होगा नहीं। 10 की पावर -3 -5 हाँ भाई, कितने आ गए इनकी वैल्यू? 1.1 10 की पावर -3 किसमें आई हमारे पास? ये मोल पर लीटर आ गया हमारे पास। कि 1 लीटर में कितने मोल्स हैं? हमें किसमें चाहिए? ग्राम पर लीटर में। तो 1 मोल में ऑक्सीजन कितने ग्राम होते हैं? ऑक्सीजन वो नहीं पूछ रहा, 32 से मल्टीप्लाई करो